ये नहीं कहूँगा कि हमने अब जो है चेंज करना है। अब आप हो सकता है आप लोगों के किसी के माइंड में हो कि आज ये जीतू चौहान आया, अब ये एसओएस का प्लांट बेचेगा, ये एसओएस का बगीचा बेचेगा। मैं बगीचा बेचने नहीं आया हूँ, मैं खाली उन समस्याओं को बताने आया हूँ, उन प्रॉब्लम को बताने आया हूँ जो मैंने भी फेस किया, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक फार्मर हूँ। हम भी सेब से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं कोई बहुत बड़ा बागवान नहीं हूँ, बड़ा फार्मर नहीं हूँ। मैं एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ और सामान्य से ही हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर हिमाचल से यहाँ आए और मुझे आते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 सालों से मैं लगातार कश्मीर आ रहा हूँ। वो भी मुझे समय याद है जब एक आदमी को उसके घर में जा कर के हमने प्रूनिंग सिखाई थी, एक आदमी को उसी के घर में। फिर वहाँ से जो है फिर 10-12 लोग इकट्ठे होने लगे, फिर वहाँ से जो है 50-60-70 लोग इकट्ठे होने लगे, फिर 200-250 लोग इकट्ठे होने लगे। आज ये हो गया कि हमने पिछली बार जब प्रोग्राम किए तो रात को 9 बजे भी बगीचे में 300-350 लोग इकट्ठे हैं और मोबाइल की टॉर्च से जो है प्रूनिंग कैंप चल रहा है। आज वो भी समय, तो तब से मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं कश्मीर को और ज़्यादा गहनता से और ज़्यादा गहराई से जानता हूँ, कश्मीर को भी और कश्मीरी को भी। हमारी जो बागवानी है ये बागवानी लगभग 200 साल पुरानी है, 200 साल से हमारे यहाँ पर है। और अगर सबसे पुराने बाग की बात करें तो किताबों में आता है, इतिहास में आता है कि जहांगीर के समय में कश्मीर में जो है कश्मीर के जो सेब होते थे वो उसको बहुत पसंद थे। और हम सब ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आती है तो फिर हमारे काम आसान होते हैं, और टेक्नोलॉजी हर जगह आती है। कपड़ों में भी हमने देखी है, आज से 40 साल पहले अलग तरह के कपड़े थे, अब अलग तरह के कपड़े आ रहे हैं। और बाकी घर की चीज़ें हैं वो भी सारी, उसमें भी बदलाव आया है। हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव डालती है। जो हमारा ऑर्चर्ड सिस्टम है, इस ऑर्चर्ड सिस्टम से जो प्रोडक्शन आती है वो लगभग 8 से 10 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर आती है। और हम अगर दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इटली का जो है 40 से 42 मीट्रिक टन है, हमसे 4.5 गुना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो अच्छा, ठीक, मैं भी ठीक हूँ। जैसे छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन मुश्ताक अहमद साहब ने दिया ही है, इसके साथ थोड़ा सा और जोड़ूंगा। पर उससे पहले आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुश्ताक अहमद साहब और महराजदार साहब को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दूंगा कि इस तरह के एफ़र्ट्स जो है हम सभी को करने चाहिए, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होता है। कुछ ना कुछ हमें जो है ऐसे कुछ भी प्रोग्राम अगर होते हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। तो ऐसे आप सभी से भी गुजारिश है, जब भी आप लोगों को भी ऐसा कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का मौका मिले तो ज़रूर कर लेना चाहिए। आज मेरे साथ इमाम मोहम्मद अमीन साहब मौलवी बैठे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। वो ऑलरेडी, क्योंकि आपका दिन में नमाज के लिए आपको मस्जिद में जाना है, वहाँ वो जो है एक ऑलरेडी रिस्पेक्टेड पर्सन है। हमारे यहाँ पंडित होता है मंदिर में, आपके यहाँ मौलवी है, तो वो एक अलग दर्जा हमारे समाज के अंदर में रखते हैं, भले ही उम्र में छोटे भी हो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ काका जी मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब, हमारा जो मिशन है उस मिशन में भी हमारे साथ जुड़े हैं और मैं इनको 2021 से जानता हूं। 2021 में हमने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था 1 जून को। उस कोर्स में कश्मीर के जो है अलग अलग जगहों से काफ़ी लोगों ने वो कोर्स लिया था, जिनमें एक भट्ट साहब भी थे और भी काफ़ी लोगों के मुझे अभी भी नाम याद है, ज़ुबानी नाम याद है। अयूब खान साहब बड़गाम से थे, यारीपोरा से कलीम अहमद साहब हैं, शाह नसीर जी हैं बिजबियाड़ा से, हैं मुनीब अहमद खान, फैयाज़ अहमद हैं डार, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। अभी एकदम से नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे। और देखिए, हम जो है बागवानी आने से पहले, सेब आने से पहले, हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं खुद सेब वाले इलाके से हूँ और छोटा भी नहीं हूँ, मेरी उम्र 43 साल है, तो अच्छी खासी है। कह सकते हैं कि 43 साल का हूँ तो कम से कम 33 साल से तो चीज़ें याद है ही है
कि हमारे इलाके में उस वक़्त क्या हुआ करता था, आज क्या है। तो ये मैं जानता हूँ कि सेब बहुल इलाकों में, सेब वाले इलाकों में आज से 30 साल पहले जैसा सिस्टम था, जैसे रहने उठने बैठने का जैसा तरीका था, उसमें जो है भारी बदलाव आया है। बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो इस सेब ने हम में लाया है। आज में और उस वक़्त के बागवान में फ़र्क इतना है खाली कि उस वक़्त जो बागवान था वो जो है पहले किसान था, वो शाली लगाता था, वो मक्की लगाता था, वो गेहूँ लगाता था, है ना जी। हाँ, तो वो ये सारी चीज़ें उगाता था और उससे जो है अपने रोज़ी रोटी उसकी चलती थी। कुछ थे ऐसे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी तो वो रोटी से थोड़ा सा आगे थे, जिनके पास ज़मीनें कम थी उनका रोटी का चलता था। हमारा भी ऐसे ही था। तो हमारे पास जब उस वक़्त सेब आया, हमने सेब लगाया, हम सेब का पौधा लगाने के बाद भी नीचे ज़मीन में वो फसलें उगाते रहे, अपनी रोज़ी रोटी उसी से हमारी चलती रही। इसलिए वो 18 साल में फल दे, वो 20 साल में फल दे, तो भी हमें उस वक़्त कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत उस वक़्त ना के बराबर होती थी। खाना खुद तैयार करते थे, तेल अपने यहाँ होता था, नमक लेना है खाली, बाकी तो सब कुछ अपने यहाँ ही हुआ करता था, और तो कुछ नहीं लेना है, तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी। और बीमारी भी अगर है तो कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसको जो है इधर कोई नज़दीक में लिया, वहाँ से घर में लाया और फिर बिठा दिया और हो गया काम। लेकिन आज वो भी नहीं है। आज हमको उसको भी हॉस्पिटल में ले जाना है, वो ठीक हो नहीं हो वो अलग बात है, तो उसका भी खर्चा हमारा बड़ा है। खाने पीने का भी हमारा तरीका बदल गया है। तो उस वक़्त जो है हमें एक खाली मजदूरी की आवश्यकता थी, कह सकते हैं। तो सेब बागवानी ने हमको मजदूरी भी दी, मजदूरी के साथ पैसा भी दिया। और वो जो उस वक़्त 1-1.5 लाख रुपए भी अगर दिल्ली से आते थे तो घर में टेंशन होती थी, ये 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कहाँ डालें, कहाँ रखें इनको, टेंशन हो जाती थी कि कोई चोर तो मत आएगा लेके जाएगा, कहाँ डालें, संदूक बनाए, ट्रंक बनाए। तो उस वो मतलब वो 1-1.5 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़ा होता था, क्योंकि कपड़े तब साल में एक बार बनते थे। आज तो शादी गांव में अगर है, 5 शादियां हैं तो 5 कपड़े बनेंगे 5 बार, 10 है तो फिर 10 बार बनेंगे। तो आज हमारे जो खर्चे हैं खाने पीने के भी बड़े, हमारे मकान बड़े हो गए, अंदर का सामान बड़ा हो गया, महंगा हो गया, हमारा एजुकेशन का खर्चा ज़्यादा हो गया, बच्चों पे हमने खूब सारे पैसे खर्च किए हैं, मेरे ऊपर मेरे पेरेंट्स ने खर्च किए हैं। तो उस वक़्त के हिसाब से इन सेबों से, इन पेड़ों से, इन बगीचों से जो आता था, जितना भी आता था वो हमारे लिए प्रॉफिट ही था, क्योंकि सारा काम हम खुद किया करते थे। पूरा परिवार, जो दादा दादी है वो चौकीदारी का काम भी करते थे, थोड़ा बहुत खाना भी बनाते थे। जो माँ बाप है वो बगीचे का एक्टिवली पूरा काम करते थे। जो बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो वो भी कोई ना कोई काम बगीचे में करता था। छोटा बच्चा है तो वो घर में दादा दादी के पास चौकीदारी उनकी दादा दादी करते थे। पूरा परिवार जो है वो बगीचों में इन्वॉल्व था, वहाँ जो है उनकी कमाई वहाँ से हो रही थी। आज हमारा जो है थोड़ा सा ये बदल गया कि अब परिवार उसमें काम नहीं कर रहा है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, दादा दादी घर में बैठ गए, मोबाइल भी आ गया, टीवी भी आ गया, और भी सारी चीज़ें हैं। और जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी अब जो है बगीचे में उतना ज़्यादा एक्टिवली नहीं रहते हैं, तो लेबर के ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा आ गई। तो हमको साल भर में कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए तो लेबर को हमें देना ही पड़ता है, इतना है ही है। पहले ये 1.5-2 लाख रुपए भी हमको अपने पास ही बचता था। और इसके अलावा ये हो गया कि हमारी जो बागवानी है वो 200 साल पुरानी हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने अब जो है चेंज करना है। अब आप हो सकता है आप लोगों के किसी के माइंड में हो कि आज ये जीतू चौहान आया, अब ये SOS का प्लांट बेचेगा, ये SOS का बगीचा बेचेगा। मैं बगीचा बेचने नहीं आया हूँ, मैं खाली उन समस्याओं को बताने आया हूँ, उन प्रॉब्लम को बताने आया हूँ जो मैंने भी फेस किया, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक फार्मर हूँ। हम भी सेब से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं कोई बहुत बड़ा बागवान नहीं हूँ, बड़ा फार्मर नहीं हूँ। मैं एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ, और सामान्य से ही हम जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल से यहाँ आए, और मुझे आते हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। 12 सालों से मैं लगातार कश्मीर आ रहा हूँ। वो भी मुझे समय याद है जब एक आदमी को उसके घर में जा कर के हमने प्रूनिंग सिखाई थी, एक आदमी को उसी के घर में। फिर वहाँ से जो है फिर 10-12 लोग इकट्ठे होने लगे, फिर वहाँ से जो है 50-60-70 लोग इकट्ठे होने लगे, फिर 200-250 लोग इकट्ठे होने लगे। आज ये हो गया कि हमने पिछली बार जब प्रोग्राम किए तो रात को 9 बजे भी बगीचे में 300-350 लोग इकट्ठे हैं, और मोबाइल की टॉर्च से जो है प्रूनिंग कैंप चल रहा है।
आज वो भी समय, तो तब से मैं आ रहा हूँ, इसलिए मैं कश्मीर को और ज़्यादा गहनता से और ज़्यादा गहराई से जानता हूँ, कश्मीर को भी और कश्मीरी को भी मुझे लगता है मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। और मैं लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में भी गया हूँ और गांव-गांव में गया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो हमारी जो बागवानी है, ये बागवानी लगभग 200 साल पुरानी है, 200 साल से हमारे यहाँ पर है। और अगर सबसे पुराने बाग की बात करें तो किताबों में आता है, इतिहास में आता है कि जहांगीर के समय में कश्मीर में जो है, कश्मीर के जो सेब होते थे वो उसको बहुत पसंद थे। उनका एक कोई किताब है, कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तुगलक के जहांगीर ऐसा कुछ, जहांगीर ऐसा कुछ नाम था उसका। उस किताब में ये दर्ज है कि कश्मीर का सेब जो है उनको पसंद था। इट मीन्स कि लगभग 300-400 सालों से हमारे यहाँ पे सेब होता था और इसी तरीके से होता था। और हम सब ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आती है तो फिर हमारे काम आसान होते हैं, और टेक्नोलॉजी हर जगह आती है। कपड़ों में भी हमने देखी है, आज से 40 साल पहले अलग तरह के कपड़े थे, अब अलग तरह के कपड़े आ रहे हैं। और बाकी घर की चीज़ें हैं वो भी सारी, उसमें भी बदलाव आया है। यहाँ तक कि मस्जिद में भी बदलाव आया होगा। 40 साल पहले कुछ अलग तरीके की थी, आज अलग तरीके की है। तो हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव डालती है। जो हमारा ऑर्चर्ड सिस्टम है, इस ऑर्चर्ड सिस्टम से जो प्रोडक्शन आती है वो लगभग 8 से 10 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर आती है। और हम अगर दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इटली का जो है 40 से 42 मीट्रिक टन है, हमसे 4.5 गुना ज़्यादा। वो पहले ही चावल का अगर उसके पास 10 किलो है तो उसी वक्त बोल दे कि मुझे चावल चाहिए और अभी चाहिए। क्यों? उसके पास तो 10 किलो चावल है जो अगले 10 दिन निकाल सकती है, लेकिन वो 10 दिन पहले क्यों मांग रही है? क्योंकि उसको पता है, पता नहीं 10 दिन बाद वो घर में होगा कि बाहर होगा, फिर मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। लेकिन जो बागवान है, जो मर्द है, वो थोड़ा मस्त मौला हो गया है। हमें अपने बागवानी के अंदर नए इल्म सीखने पड़ेंगे, हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास जो बगीचे हैं उन बगीचों से थोड़ा प्रॉफिट जो भी आता है उसको रोक करके उसको इधर उधर इन्वॉल्व करने की बजाय नया 1-1.5 कनाल थोड़ा बगीचा को साफ़ करके वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ लगाने की ज़रूरत है। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम जो है, हमारी जो बागवानी भी बची रहेगी और हमारे बच्चों का जो रोज़गार है वो भी बचा रहेगा। क्योंकि नौकरियां धीरे धीरे सीमित हो रही है, ये कमी होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। और हम ऐसे कित्ते पे बैठे हैं, आप भी और मैं भी, जहां मैं भी रुका हूं, जहां मेरा परिवार भी रहता है, हम ऐसी जगह पे रुके हुए हैं जहां जो है जन्नत है, जहां की आबो हवा पूरे देश को बढ़िया मीठे सेब दे सकती है। अब जो हम बागवानी कर रहे हैं, ऐसे ही इटली का मैं आपको एक क्या बोलते हैं, हाँ, एक मिसाल आपको मैं दूं। इटली में एक छोटा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, लगभग 10-12 कनाल ज़मीन जिसके पास होती है, वो जो है सेब बागवानी से पैसा कमा करके अपने परिवार को साल में 2 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगवाता है, घुमाता है 2 बार, जिसके पास खाली 10-12 कनाल ज़मीन है। और हमारे यहाँ पर, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने हिमाचल की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटा किसान है जिसके पास 12 बीघा ज़मीन होगी, उसको जो है अपनी जो उसकी बीवी है, उस बीवी को अगर राजधानी ले जाना है, शिमला ले जाना है, श्रीनगर नहीं, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत दर्द हो रहा है यहाँ, बहुत दर्द हो रहा है, और ये दर्द भी 3 दिन में ठीक नहीं होना चाहिए। जब ये 10 दिन तक चलेगा तब उसको 11वें दिन में राजधानी का बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की मजबूरी तब उसको दिखेगा। तो वो जो है, वो छोटे ज़मीन पे वो कैसे कमा रहा है ज़्यादा? इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसने नई तकनीक को अपनाया है, वो क्वालिटी पैदा कर रहा है, वो कम ज़मीन पे ज़्यादा पैदा कर रहा है। जबकि एवरेज रुपीज़ जो है, एवरेज जो प्राइस है वो तो इंडियन फार्मर को ज़्यादा मिलता है। सबसे महंगा हिंदुस्तान का सेब बिकता है, इस हिसाब से सबसे महंगा हिंदुस्तान का ही सेब बिकता है। हमें लगता है ऐसा कि अमेरिका का बिक रहा है। अमेरिका का जो वो 200 रुपये किलो बिक रहा है, उसमें से 80 रुपये तो गवर्नमेंट को जा रहा है, भारत सरकार को, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी है ना उसमें, और उसके ऊपर जो है किराया भी है 40-50 रुपये की, वहाँ से यहाँ आ रहा है। हमको यहाँ से दिल्ली का किराया देने के लिए
हमारी हालत पतली हो जाती है। वो अमेरिका से यहाँ तक का किराया भी दे रहा है, तो उसको पैसा उतना नहीं मिलता है। उसका पैसा, उसकी जो पेटी है वो वहाँ बगीचे से 600 रुपये में चलती है। कितने में चलती है जी? 600 रुपये में। 20 किलो सेब उसका 600 रुपये में चलता है। फार्मर को 600 रुपये मिलते हैं, लेकिन हमको 600 थोड़ी मिलता है। हमारा तो 1200, 1500, 1800 है 20 किलो का।